आगे देखिए हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो द हाईली एक्सेप्टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर 1969 के अंदर। ये जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक क्लासिफिकेशन का दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रूल है वो उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, इससे पहले 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके थे। वो चीज़ें बेसिक हैं, वो आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम था जिसमें कुछ क्राइटेरिया रखे गए जिसके आधार पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया रखा गया वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर के आधार पर कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई। देन वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको डिवाइडेड किया गया या फिर हम कहीं क्लासीफाई किया गया। तो 2 क्लासेस हमारे सामने बनी, एक बनी हमारे सामने प्रोकैरियोटिक, दूसरी बनी हमारे सामने यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है उसके अंदर 2 शब्द हमारे सामने निकलते हैं, 2 वर्ड हमारे सामने टूट के निकलते हैं। एक होता है प्रो और दूसरा होता है कैरियोटिक, जिसका मतलब होता है कैरियन। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन भी एनिमल्स के अंदर या जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके जो न्यूक्लियस था वो प्रो प्रकार का था या फिर हम कहें प्रिमिटिव यानी प्राचीन प्रकार का था, उनको हमने क्या रखा, प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा। लेकिन जिनमें जो एनिमल है, सॉरी, जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है, यू का मतलब होता है ट्रू। तो जो ट्रू न्यूक्लियस है उसको हमने किसके अंदर रखा, यूकैरियोट्स के अंदर रखा। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसको हमने किस प्रकार से प्रो कहा यानी कि प्रिमिटिव कहा, प्राचीन कहा, और किस प्रकार से सत्य या फिर हम कहें न्यू कह रहे हैं या फिर ट्रू कह रहे हैं। तो देखिए न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके आधार पर हम उसे क्लासीफाई करते हैं कि यदि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट है तो हम उसे कहेंगे वो प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस है। क्योंकि जो पहले जो सेल थी जो सबसे पहले डेवलप हुई थी जब जो अर्थ पे लाइफ आ रही थी उस टाइम पे, तो न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं थी। तो वो प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि न्यूक्लियर ऊपर मेम्ब्रेन बनने लगी। तो जिन एनिमल्स के अंदर या फिर जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, ट्रू कैरियन वाले या फिर ट्रू न्यूक्लियस वाले एनिमल्स कहते थे। तो इस तरीके से सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हमने क्या देखा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट देखे। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। अब सेल के नंबर के आधार पर या हम कहें बॉडी किस प्रकार से उनकी बनी हुई है इसके आधार पर भी 2 क्लासेस बनी, यानी 2 हम कहें क्लासीफाई किया गया 2 क्लासेस में। जैसे सबसे पहले आए हमारे सामने यूनिसेलुलर और दूसरे आए हमारे सामने मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब सारी की सारी जो काम कर रही है उसकी एक सेल कर रही है, पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, उन ऑर्गेनिज्म को अपन कहते हैं यूनिसेलुलर। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनकी जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है, कोई सेल कुछ और काम कर रही है, दूसरी सेल कुछ और काम कर रही है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई किसके अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। तो 2 क्लासेस हमारे सामने बन गई। फिर अगला पॉइंट आया हमारे सामने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि किस आधार पर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, क्या वो ऑटोट्रॉप यानी वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है या फिर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ऑटोट्रॉप यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेटरोट्रॉप यानी जो दूसरे एनिमल से ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल। ये देखी गई, क्या कोई एनिमल है वो प्रोड्यूसर है यानी भोजन वो बना रहा है, फूड खुद बना रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। दूसरा होता है कंज्यूमर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, भोजन कोई और बना रहा है लेकिन वो उससे क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। और कुछ होते हैं डिकम्पोजर, यानी कि जो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, देन अपना फूड है वो लेते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। अगली पॉइंट आता है हमारे सामने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, हाउ वन कैटेगरी ओरिजिनेट फ्रॉम अदर, यानी कि एक जो कैटेगरी है वो किस तरीके से दूसरी कैटेगरी से बनी है, या हम बात करें कि एक कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरी कैटेगरी से किस तरीके से रिलेटेड है, उसे अपन क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये एक समरी हो गई आपकी किसकी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं आसानी से। आगे देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है इसके आधार पर 5 किंगडम कौन कौन से दिए गए उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर हमने किसको रखा, प्रोकैरियोट्स को रखा। प्रोकैरियोट्स मैंने आपको बता दिया, प्रो यानी कि प्रिमिटिव प्रकार का, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनमें प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस था उसे अपन क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं। दूसरा किंगडम आया हमारे सामने प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का मतलब अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड आ गया है, ट्रू प्रकार का न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया है, लेकिन सेल सिर्फ एक है, सिंगल सेल है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि एनिमल्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं लेकिन इनके पास सेल कैसी है, सिर्फ एक सिंगल सेल है। ठीक है, अगला जो किंगडम आया वो आया फंजाई, जिसके अंदर सेल तो मल्टी सेलुलर हो गया, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो गया, लेकिन वो डिकम्पोजर हो गया, यानी कि वो ऑटोट्रॉप नहीं रहा, वो कैसा हो गया, डिकम्पोज करके अपना फूड है वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अगला आया हमारे सामने प्लांटी या फिर जिन्हें अपन कहते हैं मेटाफाइटा, जो कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे और क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, भोजन अपना खुद बना रहे थे, और बॉडी कैसी थी उनकी, मल्टी सेलुलर बॉडी थी।
फिर लास्ट में आया हमारे सामने एनिमेलिया, जिसके अंदर जो सेलुलर लेवल था वो कैसा था, मल्टी सेलुलर थे, और साथ ही साथ वो क्या थे, कंज्यूमर थे, यानी कि वो अपना भोजन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और जो प्रोड्यूसर थे उनके ऊपर क्या थे, वो डिपेंडेंट थे। तो इस जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर 5 किंगडम मैंने आपको बताए, और क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। आई होप ये कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।